सैरब यहाँ पर सारकान को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि रात को जल्दी आना, हमारे घर पर डिनर है। सारकान कहता है कि क्या बात है, डिनर किस चीज़ के लिए? वो कहती है तुम जब रात को आओगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा। जब रात को डिनर के लिए हर चीज़ रेडी होती है सैरब सबको बुलाती है। सारकान आता है और उनसे कहता है कि मुझे आप लोगों को कुछ बात बतानी है। सारकान कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ, मैंने आप लोगों के लिए एक बहू ढूंढ ली है और जो कि बहुत अच्छी है, उसका नाम अलीज़ा है और बहुत अमीर है। सुनते ही सैरब को तो जैसे धचका ही लगता है, वो तो गिर ही जाती है। दादी, दादा और उसका बाप हर कोई परेशान हो जाता है। सैरब कहती है कि कौन, कैसी शादी? तुमने मुझसे पूछा शादी करने से पहले, या मुझसे पूछा कौन लड़की है वो? मैंने तुम्हारे लिए पहले से लड़की पसंद करके रखी हुई है, तो अब तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करवा सकते, मैंने पहले उससे बात कर ली है तुम्हारे लिए। कहती है इतने सालों से तुम्हारी दुल्हन के लिए मैं बड़ी इकट्ठी कर रही हूँ और आज तुम मुझे कह रही हो कि मैं शादी करने वाला हूँ खुद ही से। अब बेहोश होने का नाटक करती है, बहुत बोलती है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। सारकान ने जो करना है वो करके ही रहेगा। सुबह होती है, अलीज़ा रेडी हो जाती है, कहती है आज बहुत जल्दी मैं तैयार तो होगी, ऊपर घर वापस आ जाऊंगी, फिक्र ना करो अलीज़ा। यहाँ पर ये सब भी रेडी हैं। सारकान कहता है कि हम लोग को आज जाना है, प्लीज़ अपना मूड ठीक करें, ये ना हो कि आप उसके सामने इतना बुरा मूड दिखाएं और वो बेचारी परेशान हो जाए। वैसे भी अलीज़ा गुस्से के मामले में बहुत पागल हो जाती है, उससे तो आप लोग को बच के रहना चाहिए। यहाँ पर अलीज़ा मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए पहुँचती है और उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने खड़ी होकर वीडियो बनाती है कि वो अपने बाप, आंटी और सिनम को बेच सके। इसे कहती है हेलो मेरे प्यारे घर वालों, मैं आज वीडियो बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँच चुकी हूँ। यू नो व्हाट, आज मेरी शादी है और आप लोग जानते हैं किससे? वो भी सारकान से। सारकान का तो आप लोगों को पता होगा, वही जो हमारे घर पर आया था, जिसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया था। हाँ, मैं उसी से शादी कर रही हूँ। क्योंकि मेरे डैड को सिनम से इतना प्यार है तो मैं नहीं चाहती कि उनका प्यार को कोई नज़र लगे या मेरी वजह से उनका प्यार ख़त्म हो, तो मैं आज अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की शादी कर रही हूँ। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर रहो। आप लोगों के पास 1 बजे का टाइम है, अगर आप लोग यहाँ पहुँच जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोग के बगैर ही शादी कर लूँगी। ओके बाय बाय। मैं भागती हुई नूरतन के पास आते, उसे कहती है नूरतन क्या तुमने देखा अलीज़ा की वीडियो? वो कहता हाँ मैं देख चुका हूँ, तुम बाहर जाओ ताकि मैं कपड़े चेंज कर सकूँ, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं अलीज़ा के पास। और ये लोग सब शादी की वेन्यू पे पहुंच जाते हैं। सैरब अपनी गंदी शक्ल बनाई होती है और अलीज़ा अभी तक अपने बाप का इंतज़ार कर रही है। वो उसी इंतज़ार में है कि उसका बाप आएगा और वो शादी नहीं करेगी, बल्कि उसका बाप उसे वापस घर पर ले जाएगा और सिनम को भी छोड़ देगा। लेकिन ये तुरंत दादी पोती अलीज़ा के बारे में बातें कर रही होती हैं। सैरब कहती है कि पता नहीं कैसी अजीब सी लड़की है, देखो ज़रा सी भी दुल्हन नहीं लग रही है, कैसी गंदी सी शक्ल बनाकर बैठी हुई है ये। दादी कहती है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, अच्छी लग रही है, और वैसे इसमें लग तो नहीं रहा कि इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सारकान तो कहता है कि दूसरे में पागल हो जाती है ये। सारकान अलीज़ा से कहता है अपनी शक्ल अच्छी बनाओ, तुम मेरे घर वालों को शक में डाल दोगी कि आखिर इस दुल्हन ने कैसी गंदी शक्ल बनाई हुई है। हाँ, वैसे भी तुम्हारे घर वाले नहीं आने वाले हैं, तुम्हारा ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा कि तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ से आकर ले जाएंगे और सिनम को छोड़ देंगे, वो भी तुम्हारी खातिर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से उनको बहुत देरी लग रही होती है वहाँ पर वेन्यू पे पहुँचने के लिए। दूसरी तरफ अलीज़ा उन लोगों का इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है, उसको इतना यकीन होता है कि उसका बाप आएगा, उसको यहाँ से ले जाएगा। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है कि इतने में वो औरत उससे सवाल करती है क्या आप सारकान से शादी करने के लिए तैयार हैं? तो कहती है क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई, यानी आप क्या मुझे शादी के जो सारे फ़ायदे और सारी चीज़ें बता सकती हैं डिटेल से? उसके पास कोई चारा नहीं होता। वो कहता है हाँ ज़रूर मैं आपको बता सकती हूँ। इतने में अलीज़ा का बाप है वो सब पहुँच जाते हैं। इसे पूरा वेस्ट कर रही होती है टाइम, पूरी कोशिश कर रही होती है कि कैसे भी करके उसका टाइम वेस्ट हो जाए। इतने में वो औरत उससे पूछती क्या आपको सारकान से शादी करना मंजूर है? दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अलीज़ा का बाप और बाकी सब आ जाते हैं। अलीज़ा खुश हो जाती है कि अब मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अब मैं घर जाऊंगी अपने बाप के साथ और वो अपने सिनम को छोड़ देगा। दिखाते हैं कि जब अलीज़ा के सामने उसका बाप आता है वो सिनम का हाथ पकड़ लेता है और अलीज़ा देखकर एकदम गुस्से में आ जाती है। यानी उसके बाप का ये दिखाने का मकसद ये होता है कि वो अलीज़ा की खातिर सिनम को नहीं छोड़ेगा किसी भी हालत में। अलीज़ा को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। स्टार जब उससे पूछती है क्या आपको कबूल है? वो कहती है हाँ मुझे कबूल है, और सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ से भी तालियां बजना शुरू कर देती हैं, लेकिन उसकी आंटी बिल्कुल खुश नहीं होती। सैरब भी खुश होती है अंदर ही अंदर, लेकिन अंदर बाहर से दिखाती है कि बहुत गुस्से में है। माँ सिनम से कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसे कहती है तुम्हें पता ना तुम्हें क्या करना है, यानी उसको ना करने के लिए कहती है वो। सारकान कहता है हाँ मुझे पता है, और वो कहता है हाँ मुझे शादी के लिए तैयार हूँ मैं अलीज़ा के साथ। अलीज़ा उसकी शक्ल देखती रह जाती है, चूँकि उनकी डील होती है कि वो ना कहेगा, लेकिन वो ना नहीं कहता बल्कि हाँ कह देता है शादी के लिए। कोई भी शादी से खुश नहीं होता, कोई भी अंदर से खुश नहीं होता, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि सब खुश हैं। अलीज़ा वो लोग इन करते हैं पेपर्स के ऊपर। सारकान अलीज़ा के पाँव पर जोर के पाँव मारता है, चीख उठती है और वो कहती है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? वो फ़ौरन साइन करते ही वहाँ से उठकर चले जाती है। वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं घर जा रही हूँ अपने। सारकान कहता है कि कौन से घर पर? वो घर जहाँ तुम्हारे बाप और सिनम साथ रहेंगे। तुमने तो अभी से हार मान दी, यानी कि तुम अभी से हार मान चुकी हो। मुझे तो नहीं लगता था कि तुम इतनी आसानी से हार मान जाओगी। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सामने सिनम का हाथ पकड़ा और तुम अभी भी अपने घर जाने की बात कर रही हो। नहीं चाहती कि तुम सिनम को अपने बाप की लाइफ से निकाल दो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा, मेरे साथ शादी कर।
अब तुम चुपचाप मेरे साथ मेरे घर चलोगी जहाँ पर हम सब रहते हैं। सैरब कहती देखो जरा कैसी लड़की, हमें तो इनके माँ बाप के बारे में नहीं पता, कौन सा बाप है, कौन सी आंटी है, तो कौन सी माँ, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अलीज़े और सारकान दिखाते हैं उनको वाकई में एक दूसरे से प्यार है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के बाहर निकलते हैं। फिर अलीज़े को गले लगाता है और उसको गोल्ड का ब्रेसलेट देता है। चाहता है जैसे उसको बहुत खुशी है अलीज़े की शादी से, और वो बहुत खुश है उसके लिए क्योंकि उसने प्यार की शादी की है। शॉक्ड होती है अपने बाप की हरकत देखकर, और साथ ही साथ अस्मा भी कि वो कैसे खुश होकर उससे बात कर रहा है और कैसे खुशी से उसको बैंगल पहना रहा है। उसको यकीन नहीं आ रहा था नूरितन के ऊपर। अस्मा अलीज़ा से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, चुपचाप हमारे साथ घर वापस चलो। देखो जरा कैसे लोग, अजीब से लोग, तुम्हारे काबिल नहीं है ये लोग। दिखाते हैं वो सामने चारों खड़े होते हैं बड़े आराम से। इतने में सैरब उसके आगे हाथ करती है कि मेरा हाथ चूमो। इसे उसका हाथ पकड़ती है और उसको अजीब सा लुक देती है। उसका हाथ नहीं चूमती बल्कि सिर्फ अपनी आंखों पर लगाकर नीचे फेंक देती है उसका हाथ जोर से। सैरब को देखकर बड़ा गुस्सा आता है कि मैं उसकी माँ के मतलब सारकान की तो माँ ही हुई ना। कहती है मैं सारकान की माँ के बराबर हूँ, तुम्हारी सास हूँ, तो मुझे अच्छा सा प्रोटोकॉल दो। अलीज़े को सैरब बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो उसको अच्छा बर्ताव नहीं करती। वो उसे कहती है मुझे तो लगा था हम उस पर गुस्सा करेंगे। तो उसका बाप कहता है मैं तुम पे क्यों गुस्सा करूँगा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, सिर्फ अपने प्यार की बात सुनी है, खुश हूँ तुम्हारे लिए। इतने में दिखाते हैं फिर अलीज़े और सारकान वहाँ से चले जाते हैं, दोनों गाड़ी में बैठ कर। वो लोग सब अपने घर घर चले जाते हैं। ये लोग सब जब घर पहुँच जाते हैं तो वो सब बाहर खड़े होते हैं। घर में दाखिल होने से पहले उसका दादा दुआ करता है उन सब के लिए, और दुआ करने के बाद जब वो लोग आमीन बोलते हैं फिर उन लोगों को अंदर आने का मौका मिलता है। जैसे कहती है अब जबकि शादी की सब कुछ खत्म हो चुकी है तो मैं जा रही हूँ सोने, ओके बाय बाय, ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं बैठना। जाने ही लगती है तो सैरब कहती है ओहो मैडम कहाँ जा रही हो, अभी सब्र करो, रुको ज़रा, जाओ जाकर हम सबके लिए कॉफ़ी लेकर आओ, और ये तुम्हारी नसम है, ये पूरी किए बगैर तो तुम अपने कमरे में बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो, जाओ जाकर कॉफ़ी बनाओ हम सबके लिए। इसे अपना गुस्सा पी जाती है और चुप करके अपना फ़ोन निकालती है। सारकान और वो लोग कहते तुम ये क्या कर रही हो। अलीज़ा कहती है मैं कॉफ़ी ऑर्डर कर रही हूँ। कान उसके पास आता है और उसे कहता है ऐसा नहीं चलेगा, जाओ जाकर खुद कॉफ़ी बना कर लेकर आओ, हमारे घर की रस्म है और तुम्हें इसको रस्म को पूरी करनी ही होगी। देखो बहुत गुस्सा आता है, वो चुप करके चले जाती है। कान अलीज़े को खींचकर कमरे में लेकर आता है और उससे कहता है कि चुपचाप करके जो मैं कहता हूँ वही करो। तुम इस घर में आई हो ना तो मेरे घर के सारे असूल मानो। घर वालों ने तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ छोड़ दिया, तो अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। ऊपर आ जाते हैं अलीज़े और सारकान की बातें सुनने के लिए, लेकिन उन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होती। इससे वो दोनों कमरे से बाहर निकलते, वो सब परेशान हो जाते, एकदम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारकान से देख लेता है। कहता आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सारकान सबको नीचे जाने को कहता है। कहती है कोई बात नहीं अलीज़े, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा, कोई बात नहीं। अलीज़े बार बार अपने आप को तसल्ली दे रही होती है। फिर दिखाते हैं कि अलीज़े आती है कॉफ़ी लेकर। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि कैसे एक बहू अपने माँ बाप अपने सास ससुर को कॉफ़ी में जहर पिला देती है। इसी तरह उनके घर वाले सारे मर जाते हैं। उसके दादा दादी के दिन में ही बात बैठ जाती है। वो दोनों कहते हैं कि मैं तो कॉफ़ी नहीं पीऊँगा अलीज़े के हाथ की। अलीज़े जब कॉफ़ी लेके आती है दादी को तो मजबूरन उठानी पड़ती है, लेकिन दादी नहीं उठाती। वो कहती है मुझे नहीं पीनी कॉफ़ी। फिर अलीज़ा लेकर आती है सैरब के पास। अब कहती है मुझे ऐसी कॉफ़ी नहीं पीनी है, कैसी कॉफ़ी लेके आई हो अजीब सी, जाओ जाके मेरे लिए झाग वाली कॉफ़ी लेकर आओ। उसे कहती है वो जाती है चुप करके, उसे कोई जवाब नहीं देती और जाकर झाग वाली कॉफ़ी लेकर आती है। जब दोबारा कॉफ़ी लेके आती है झाग डाल के, वो कहती है इतनी ज़्यादा झाग मुझे नहीं पीनी, जाओ जाके दोबारा कॉफ़ी लेकर आओ मेरे लिए। तुम पागल हो क्या, तुम्हें मैं दिमाग ख़राब किया हुआ है, अजीब कॉफ़ी लेके आओ, झाग वाली कॉफ़ी लेके आओ, तो मुझे जान के करना सब कुछ। सैरब कहती है तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, जाओ कहाँ ना जाके वही करो। सब सैरब को बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, छोड़ दो बस करो, जो कॉफ़ी लेके आई ना वो चुप करके पी लो। अलीज़ा कहती है मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ जाकर सोने। कान का बाप उठता है और उनसे कहता है कि तुम लोग नहीं जा सकते हो, तुम लोगों ने शादी तो आराम से कर ली, लेकिन अभी तक कोई तुम लोग की शादी का कोई वेन्यू नहीं हुआ, तो जब तक कोई वेन्यू नहीं होगा तब तो तुम लोग नहीं जा सकते हो। कान यहाँ पर सोफे पर सोएगा। इसे खुश हो जाती है और कहती है अच्छा तो तुम लोग 7 दिनों में शादी कर लेना ना, हो कि आप लोग के प्यारे से बेटे को 7 दिनों तक यहाँ सोफे पे सोना पड़े। कान अलीज़े के पीछे पीछे कमरे में आता है। अलीज़ा कहती तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो, तुम यहाँ पर नहीं सो सकते हो। कान कहता है मुझे भी यहाँ पर सोने का कोई शौक नहीं है, मैं ऐसे तुम्हें यहाँ पर कपड़े देने आया हूँ। हाँ मेरे कपड़ों में हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छेड़खानी मत करना, जो तुम्हें दिया ना पहनने को सिर्फ वही पहनना। सब बोलकर सारकान वहाँ से चला जाता है। अलीज़ा दरवाजे को लॉक करती है और दरवाजे के आगे सोफ़ा कर देती है, और सोफ़ा बंद करके अलीज़ा वहाँ पर फूट फूट के रोती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसके बाप ने उसको अकेला छोड़ दिया। वो क्या क्या सोच रही थी कि उसका बाप आके उसको ले जाएगा, लेकिन सारा प्लान उसका धरा का धरा रह गया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कैसे अलीज़े का बाप उसके कमरे में उसकी डॉल के साथ बैठकर रो रहा होता है। उसको भी अलीज़े की बहुत याद आ रही होती है, लेकिन सिर्फ और अपनी बेटी को मज़ा सिखाने के लिए उसने सब कुछ किया है कि उसका दिमाग ठिकाने आ सके। ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदगी में जो चाहती है उसको वही मिले। इतने में ही दिखाते हैं एपिसोड ख़त्म। ओके बाय बाय।